हेलो फ्रेंड, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ। जो ग्रोथ है उसके मॉड्यूलर जो ग्रोथ है उसके हम टाइप पढ़ेंगे, है ना। तो मॉड्यूलर ग्रोथ के लिए मेरिस्टम टिश्यू डिपेंडेंट होता है। ये जो मॉड्यूलर ग्रोथ जो होती है इसके लिए भाई कोई तो काम करता होगा इस ग्रोथ के लिए, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिपेंडेंट होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो क्या है, एक डिवाइडिंग टिश्यू है। मतलब वो डिवाइडिंग यूनिट है, डिवाइड होता रहता है। ठीक है, क्या है जो मॉड्यूलर ग्रोथ है उसके लिए कौन डिपेंड होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिपेंड होता है, जो कि एक डिवाइडिंग टिश्यू है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके कितने जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं ये हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कौन कौन से टाइप का होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो उसके 3 टाइप में से फर्स्ट टाइप होता है हमारा इंटरकोलिंग में सॉरी एपिकल मेरिस्टम। सेकंड टाइप होता है इंटर लेटरल मेरिस्टम और थर्ड टाइप होता है इंटरकोलिंग मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, देन इंटरकोलिंग मेरिस्टम। जो एपिकल मेरिस्टम होता है वो क्या होता है कि जो रूट और शूट होती है आपके, जैसे कि प्लांट की जो रूट होती है और जो शूट होती है उसके दोनों के टिप पर पाया जाता है। रूट के भी टिप पर पाया जाता है आपका एपिकल मेरिस्टम, और शूट के भी टिप पर पाया जाता है। बट है ना, इसकी पोजीशन अलग अलग होती है, क्योंकि भाई स्टम तो ऊपर रहेगा और रूट नीचे रहेगी, इसलिए इसकी क्या होती है, पोजीशन अलग अलग होती है। बट ये दोनों की टिप पर पाया जाता है। और ये रूट और शूट जो है उसके ओरिजिन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड जो है हमारा लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम में क्या होता है, ये ब्रांचिंग के ओरिजिन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। जो प्लांट में ब्रांचिंग होती है उसके लिए क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। थर्ड होता है इंटरकोलिंग सेल। इंटरकोलिंग सेल क्या होता है, परमानेंट सेल के बीच में पाया जाता है। अब ये आप कैसे समझोगे, कैसे परमानेंट सेल के बीच में पाया जाता है? आपको जो स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा है उससे आप समझिए, जो एपिकल मेरिस्टम में वो आपको टिप पर दिख रहा है, उसके बाद में आपके जो इंटरसेल्युलर मेरिस्टम है वो आपको बीच में दिख रहा है, और लेटरल मेरिस्टम में वो क्या होता है, आपके नीचे की साइड दिखाई दे रहा है। अब जो आपका लेटरल मेरिस्टम है उसके बीच में क्या होती है, बहुत सारी सेल्स होती है। अब उस जो परमानेंट, उन्हें क्या बोलते हैं अपन, परमानेंट सेल्स बोलते हैं। उन परमानेंट सेल्स के बीच में जो गैप होता है उसे ही क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलरी सेल बोलते हैं। किसे बोलते हैं, इंटरसेलुलरी सेल बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से ये होता है। एक बार सुन लीजिए, एपिकल मेरिस्टम जो होता है रूट एंड शूट के टिप पर पाया जाता है, ये उन दोनों की ओरिजिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेटरल मेरिस्टम ब्रांचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो इंटर सेलुलरी जो मेरिस्टम है आपका, वो परमानेंट सेल्स के बीच में पाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद में अब हम जानेंगे कि इसके बाद हम ये 3 टर्म समझेंगे। सेल, मेटामर, मॉड्यूल, जो क्या है, प्लांट की एक आधारभूत इकाई होता है। जो सेल्स होती है वो क्या करती है, डिवाइड होकर, सेल जो होती है वो डिवाइड होकर किसका फॉर्मेशन करती है, मेटामर का फॉर्मेशन करती है। और मेटामर क्या है, एक रिपीटिंग यूनिट है, मतलब ये रिपीट होती रहती है, और इससे क्या बनता है, नोट, इंटरनोट, लीफ और बड आता है इसमें। और तथा ये जो मेटामर है, ये सारे जो मेटामर है ये मिलकर क्या बनाएंगे, मॉड्यूल बनाएंगे, जो एक कॉम्प्लेक्स यूनिट है। इसमें रूट सिस्टम और शूट सिस्टम आएगा। सेल डिवाइड होकर मेटामर बनाती है, जिसमें इंटरनोड, नोट, लीफ और बड आएगी। मेटामर मिल जो मेटामर रिपीटिंग यूनिट है, मेटामर जो मिलकर मॉड्यूल बनाते हैं, जो कि एक कॉम्प्लेक्स यूनिट है जिसमें रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। मॉड्यूलर ग्रोथ ऑफ सिस्टम। अभी हमने देखा किस तरह से सेल से मेटामर का फॉर्मेशन होता है, और मेटामर से मॉड्यूलर का फॉर्मेशन होता है। अब मॉड्यूलर जो होता है उससे क्या बनता है, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम बनते हैं। अब हम इन दोनों सिस्टम को पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मॉड्यूलर और शूट सिस्टम क्या होता है। शूट से नोड व इंटरनोड निकलती है। जो आपका स्टम होता है
उससे क्या निकलती है, नोड या इंटरनोड निकलती है। नोड या इंटरनोड क्या होती है ये हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप पहले वो जाकर देखना, ठीक है। शूट से क्या होती है, नोड और इंटरनोड निकलती है, जिसमें क्या होती है, लीफ आती है। नोड और इंटरनोड से क्या आती है, लीफ का ओरिजिन होता है, जिसमें क्या होता है, ब्रांचिंग, फिर उनमें ब्रांचिंग होएगी। क्या होगा, शूट से नोड और इंटरनोड निकलेगी, नोड एंड इंटरनोड से लीफ अराइज होती है, और फिर उनमें ब्रांचिंग होती है, फिर नोड और इंटरनोड में डिवाइड हो जाता है और एपिकल बड बनाता है, और इस तरह से क्या हो जाता है, फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, शूट की ग्रोथ होना। क्या होगा, शूट से नोड इंटरनोड निकलती है, फिर उसमें लीफ अराइज होती है, फिर वो वापस से अगेन ब्रांचिंग हो जाती है, उनमें वो नोड और इंटरनोड निकलती है, फिर जो नोड और इंटरनोड है वो डिवाइड होकर क्या बन करती है, एपिकल बड का फॉर्मेशन करती है, जिससे फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। इससे हम बोलते हैं कि शूट की ग्रोथ होना। अब हम जानते हैं हमारा नेक्स्ट वाला है जो, अब जो टॉपिक है वो मॉड्यूलर ग्रोथ ऑफ रूट सिस्टम। जो रूट का है उसमें क्या आता है, जो रेडिकल से क्या होती है, रूट का फॉर्मेशन होता है। किससे होता है, रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होता है। इसमें रूट में ब्रांचिंग एंड मॉडिफिकेशन मॉड्यूलर ग्रोथ के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब उसके बाद में हम क्या देखेंगे, जो हमारा क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टम देखेंगे कि मेरिस्टम का और क्या क्या क्लासिफिकेशन किया गया है, जो हम अगली वीडियो में ये पार्ट बना लेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो आज हमने जो पढ़ा था उसमें था हमारा मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ। मॉड्यूलर टाइप की ग्रोथ क्या क्या होती है, तो अपन ने जो मेरिस्टम की पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग मेरिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। मेरिस्टम जो अपन आगे उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो बहुत सारे बेसिस के आधार पर होती है, जैसे कि पोजीशन के आधार पर होती है, फिर उसके कार्य के आधार पर होती है, फिर विभाजन तल किस तरह का होता है उसके आधार पर होती है, फिर पादप काय की जो स्थिति उसके आधार पर होती है। तो अभी तो हमने जो पढ़ा है वो किसके आधार पर पढ़ा है, उसकी पोजीशन क्या थी। तो पोजीशन के आधार पर हमने मेरिस्टम के 3 प्रकार पढ़े हैं, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरसेलुलरी मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम रूट और शूट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेटरल मेरिस्टम ब्रांचिंग के लिए, और इंटरसेलुलरी जो होता है वो परमानेंट सेल्स के बीच में पाया जाता है। उसके बाद में हमने 3 जो टर्म थी वो देखी थी, सेल, मेटामर, मॉड्यूल। सेल मेटामर मॉड्यूल में क्या होता है, सेल डिवाइड होकर मेटामर का फॉर्मेशन करता है, और मेटामर से आपके मॉड्यूल का फॉर्मेशन करता है। मॉड्यूल के अंदर हमने देखा था कि रूट सिस्टम और शूट सिस्टम आता है, तो हमने उसको जाना। शूट सिस्टम में हमने क्या जाना कि शूट से नोड व इंटरनोड निकलती है, उसमें लीफ अराइज होती है, फिर क्या होता है उसमें ब्रांचिंग होती है, वापस से नोड और इंटरनोड निकलती है, फिर एपिकल बड का फॉर्मेशन होता है, जिससे फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। फिर हमने जो रूट सिस्टम थी, रूट सिस्टम में हमने देखा कि जो रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होता है और इसमें ब्रांचिंग एंड मॉडिफिकेशन होता है, और इसके अंदर क्या होता है, मॉड्यूलर ग्रोथ के अंदर ये आता है। ये तो अपन ने फर्स्ट टाइप के अकॉर्डिंग देख लिया था कि इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग ये कितने प्रकार का होता है। अब हम अगले वीडियो में इसके जो उत्पत्ति है या फिर उसके विकास के आधार पर, आरंभिक कोशिका की उत्पत्ति या फिर उसके विकास के आधार पर वो कितने टाइप का होता है, और उसके जो बाकी के टाइप है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।